वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल। आपका फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर अपन ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं जो नर्सिंग फील्ड के रिगार्डिंग है। और उसके अंदर अपने जो काफ़ी वीडियोस अपलोड हुए हैं और लास्ट पिछले 4-5 वीडियोस के अंदर अपन ने वाइटल साइंस डिस्कस किया था कि वाइटल साइंस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और उसके अंदर अपन ने डिस्कस कर लिया था बॉडी टेम्परेचर, फर्स्ट वाइटल साइन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है, वो है पल्स। कि पल्स क्या होती है, तो पल्स को अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पल्स को समझ सकते हैं। तो इसको अच्छे से कंसंट्रेट करके इस डायग्राम को देखना कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं, किस तरीके से पल्स बनती है, क्या प्रेशर्स वगैरह होते हैं, क्या फोर्स लगता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लिया कि ये अपना है क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, अपने आर्टरी निकलती है, एरोटा निकलती है, इसको अपन एरोटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर्टरीज है। और आर्टरीज क्या होती है, आगे चलते चलते छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होते जाती है, टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर, फिर कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है यहां तक। उसके बाद में अपने क्या स्टार्ट होती है, वेन्स होती है, जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो अब हम बात करते हैं, जो ये कैपिलरी ब्रांचेस हैं, आर्टरीज हैं, यहां पे क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ये वाले, ये मस्कुलर टिश्यूज हैं इस आर्टरी के चारों ओर। ये मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं, एक प्रेशर बनाते हैं इन कैपिलरीज के ऊपर, जिससे कि ये कैपिलरीज डायलेट नहीं हो। क्या नहीं हो, डायलेट नहीं हो, एक्सपैंड नहीं हो। उस प्रेशर को अपन कहते हैं PR, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है आर्टरीज के ऊपर, कैपिलरीज के ऊपर, छोटी छोटी आर्टरी से, और वो क्या करती है, इसको एक्सपेंड होने से रोकती है। अब बात करते हैं ऊपर, जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहां से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहां पे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्योर ब्लड है जो लंग्स से हमें मिलता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे ब्लड क्या आता है, आर्टरीज में आता है। क्या आता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहां से ब्लड निकला, ये आ गया आपके ब्लड आर्टरी में। ठीक है, और जब ये ब्लड आर्टरी में आता है तो इसके ऊपर क्या होता है, ये एक वॉल होता है, यूनी डायरेक्शनल वॉल, जिसे अपन एरोटिक वॉल कहते हैं। एरोटिक वॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड इसमें आता है। ब्लड आने के बाद ये ब्लड आगे जाता है और यहां पे क्या होती है, आपकी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, उन कैपिलरीज तक पहुंचता है। ठीक है, और इस कैपिलरीज के पास में क्या है, आपका क्या है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, जो क्या करता है, इस आर्टरीज को एक्सपेंड होने से रोकता है। तो यहां पे प्रेशर पड़ रहा है, यहां पे भी प्रेशर हो रहा है। तो इन दोनों प्रेशर की वजह से ब्लड में क्या बीती होगी कि एक तरफ तो यहां कौन प्रेशर बन रहा है, एक तरफ यहां प्रेशर बन रहा है। इस प्रेशर के बीच में इस ब्लड की हालत खराब हो जाती है कि ब्लड जाए तो कहां जाए। तो ये है आर्टरी। और ये आर्टरी क्या होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब होता है कि वो बढ़ भी सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो ये इसका नेचर होता है, किसका, आर्टरी का, कि एक्सपेंशन एंड रिकॉइल। तो जैसे ही दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ेगा, यहां से भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और यहां से भी प्रेशर बढ़ रहा है, तो इस प्रेशर की वजह से इस ब्लड की के अंदर जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से जो ये आर्टरीज होती है, ये किसकी बनती है, इलास्टिक। तो इस प्रेशर की वजह से इस इलास्टिक के अंदर क्या होगा, क्योंकि लकड़ी की तो है नहीं, लोहे की नहीं बनी है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो यहां पे क्या होता है, आपका एक्सपेंशन एंड रिकॉइल। ये एक्सपेंशन रिकॉइल, रेस्टिंग स्टेज और एक्सपेंशन एंड रिकॉइल।
अब समझिए बात को कि एक्सपेंशन एंड रिकॉइल, तो यहां पे जो दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ा है तो यहां पे ब्लड आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि इस यहां से प्रेशर बढ़ा, यहां पे ब्लड ने प्रेशर डाला आर्टरीज के ऊपर, आर्टरी क्या हुई, एक्सपेंड हुई, ठीक है। जैसे आर्टरी एक्सपेंड होती है तो वापस ब्लड रिलीज होता है तो क्या होगा कि ये वापस रिकॉइल हो गया आर्टरी, ठीक है। और यहां से भी क्या होता है, आपका ब्लड रिलीज होता है क्योंकि ब्लड आगे भी जाता है, ठीक है। तो इस आर्टरी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, ठीक है, तो ये पीआर क्या करता है, यहां पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आर्टरी क्या होती है, एक्सपेंड होती है, रिकॉइल होती है। तो ये हो गई अपने, ये पार्ट क्या हो गया आपका, एक्सपेंशन, और ये हो गया आपका रिकॉइल, ठीक है। तो ये आर्टरी के एक्सपेंशन एंड रिकॉइल को अपन क्या कहते हैं, एक पल्स कहते हैं, और दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पल्स। मींस जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो यहां पे ब्लड आता है आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज के ऊपर यहां पे पीआर इसको रोकता है और यहां से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से आर्टरी होती है वो होती है इलास्टिक नेचर की होती है। तो जैसे ही इलास्टिक नेचर होता है इस पर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने से आर्टरी क्या हो जाएगी, एक्सपेंड होगी एंड रिकॉइल होगी, और इसको अपन कहते हैं पल्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मीन्स इट इज an alternative expansion and recoil of an artery during left वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आर्टरी के अंदर एक्सपेंशन एंड रिकॉइल होता है। तो इस एक्सपेंशन एंड रिकॉइल के नेचर को अपन क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी आपकी कि पल्स की डेफिनेशन अपने पास में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान से देखना, यहां पे सारी चीजें आपने यहां पे कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। तो नेक्स्ट पल्स के अंदर 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करो कि ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ब्लड इसमें आ रहा है, ठीक है। अब ब्लड भी आ रहा है, तो सपोज करो कि अगर ब्लड 100 ml ब्लड अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय यहां पे क्या कंडीशन, आर्टरी की कंडीशंस क्या होगी, ठीक है। तो अगर 70 ml मान लेते हैं, जस्ट हाइपोथेटिकल है कि जस्ट मान रहे हैं, जरूरी है कि 100 ज्यादा भी होता है, जस्ट इमेजिन मानते हैं, ठीक है। तो 100 ml अगर ब्लड कॉन्टैक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, उस समय ब्लड की कंडीशन क्या होगी, इस आर्टरी के अंदर क्या होगा। और जब 70 ml ब्लड अगर एग्जिट आउट होता है तो उस कंडीशन के अंदर आर्टरी क्या होगी, कि उस कंडीशन के अंदर भी एक्सपेंशन एंड रिकॉइल होगा या नहीं होगा। एक्सपेंशन एंड रिकॉइल तो होगा, क्यों कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 100 ml ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय क्या कंडीशन होगी, और 70 ml ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय क्या कंडीशन होगी। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका एक्सपेंशन एंड रिकॉइल होगा। अब कितना होगा वो देखते हैं। अगर 100 ml अगर एक्सपेंशन होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, मींस एक्सपेंशन एंड रिकॉइल होगा। इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा वो हम देखते हैं। तो जैसे ही 100 ml कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो एग्जिट हुआ है, तो ये आपका एक्सपेंशन और ये आपका रिकॉइल हुआ है, मींस स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन स्ट्रॉन्ग रिकॉइल। उसी कंडीशन में अगर 70 ml
ब्लड अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये होगा आपका एक्सपेंशन रिकॉइल हुआ है, मींस कम हुआ है, वीक एक्सपेंशन वीक एक्सपेंशन वीक रिकॉइल मींस हुआ है, मींस एक्सपेंशन भी होगा रिकॉइल भी होगा। इस दोनों की जो ये क्वालिटी है उस क्वालिटी को हम कहते हैं पल्स एम्पलीट्यूड। दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पल्स एम्पलीट्यूड। मींस पल्स एम्पलीट्यूड क्या है कि जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है उस समय इस ब्लड के अंदर जो आर्टरी आ रही है इसके अंदर ब्लड कितना है, कि आर्टरी कितनी भरी हुई है। 100 ml आता है तो उस कंडीशन में क्या है, 70 ml आता है उस कंडीशन में क्या है, तो उसकी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड कहते हैं। मींस फुलनेस ऑफ एन आर्टरी क्या होता है, उसको पल्स एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई, क्वालिटी ऑफ पल्स क्या हो गई डेफिनेशन, क्वालिटी ऑफ पल्स based on fullness of artery। मीन्स वो आर्टरी कितनी भरी हुई है कि उसकी क्वालिटी क्या है। 100 ml अगर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है आर्टरी में आता है तो उस समय उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, और 70 ml आता है तो उस समय इसकी क्वालिटी क्या रहेगी। तो इससे अपन क्या कहते हैं, तो क्वालिटी ऑफ पल्स को हम क्या कहते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड कहते हैं, बेस्ड एंड फुलनेस ऑफ आर्टरी, कि आर्टरी कितनी भरी हुई है, उसके अंदर ब्लड कितना है, तो उसकी क्वालिटी के ऊपर हमें जो पल्स फील होती है उससे हम कहते हैं पल्स एम्पलीट्यूड। तो ये है इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने बताया था आपको अपन 4 चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट होगी आपके पल्स एम्पलीट्यूड, दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो इसके अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, रिकॉइल हो रहा है, तो इससे हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। इस एक एक्सपेंशन एक रिकॉइल को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। और ऐसे एक्सपेंशन और रिकॉइल पर मिनट में कितने होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्स रेट। मींस 1 मिनट के अंदर कितनी बार एक्सपेंशन एंड रिकॉइल हुआ है उसे अपन पल्स रेट कहते हैं। मींस पल्सेशन फेल्ट क्या है, पल्सेशन फेल्ट पर मिनट ऑन एन आर्टरी। ठीक है, तो ये हो गया पल्स रेट, पल्सेशन फेल्ट पर मिनट ऑन एन आर्टरी, दैट इज कॉल्ड पल्स रेट। तो आपने देखा कि ये पूरी एक पल्स है, एक एक्सपेंशन एक रिकॉइल, पल्स कहते हैं। तो कितने एक्सपेंशन कितने रिकॉइल 1 मिनट में होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। क्लियर। तो यहां पे अपने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट इज पल्स एम्पलीट्यूड, मींस क्वालिटी ऑफ पल्स। क्या है, क्वालिटी ऑफ पल्स बेस्ड ऑन फुलनेस ऑफ आर्टरी, कितना ब्लड आता है उस कंडीशन के ऊपर उसकी पल्स रेट क्या है। फिर आता है कि 1 मिनट के अंदर कितने पल्स आ रही है उसे अपन क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो होगी, क्योंकि ये जो भी ब्लड आ रहा है जिसकी वजह से हमें पल्स फील हो रही है वो क्या कहलाती है, आपकी पल्स। इसके अंदर आर्टरी के अंदर कितना ब्लड है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड आर्टरी में कितना है उसे हम कहते हैं पल्स वॉल्यूम। क्या कहते हैं, नेक्स्ट इज पल्स वॉल्यूम क्या है, दैट इज नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक।
पल्स वॉल्यूम। पल्स वॉल्यूम मींस इस आर्टरी के अंदर क्योंकि जितने भी पल्सेस बन रही है किसकी वजह से बन रही है, इस ब्लड की वजह से। क्योंकि अगर आर्टरी के अंदर ब्लड ही नहीं हो तो पल्स ही नहीं बनेगी। क्लियर? तो ये सारा काम किसकी वजह से हो रहा है कि इस आर्टरी के अंदर ब्लड कितना है, अमाउंट ऑफ ब्लड, उससे अपन क्या कहते हैं, पल्स वॉल्यूम। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास आया पल्स वॉल्यूम। क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड विच, क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड विच पल्स is created और exerted। मीन्स ये पल्स बनती कैसे हैं, उस पल्स के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है। और कितने ब्लड इसके अंदर होता है जिसकी वजह से क्या बनती है, अपनी पल्स जनरेट होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, पल्स वॉल्यूम। मीन्स अमाउंट ऑफ ब्लड विच पल्स इज क्रिएटेड एंड एक्सर्टेड। मीन्स इस आर्टरी के अंदर कितना ब्लड है, ब्लड की वॉल्यूम कितना है, उसे हम क्या बोलते हैं, पल्स वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, कि अगर वॉल्यूम कम है तो पल्स कम बनेगी, वॉल्यूम ज्यादा है तो पल्स ज्यादा होगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पल्स वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसको ध्यान से देखना आप। ठीक है, जैसे ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे वह कॉन्ट्रैक्ट करता है इसके अंदर क्या होता है, आपका एक्सपेंशन एंड रिकॉइल होता है। ठीक है, एक्सपेंशन रिकॉइल के बाद में ये आपका नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, रेस्टिंग स्टेज है। जैसे ही एक एक्सपेंशन रिकॉइल, एक पल्स कंप्लीट होती है, उसके बाद रेस्टिंग स्टेज आती है, उसके बाद वापस एक्सपेंशन रिकॉइल, अगेन रेस्टिंग स्टेज। जो ये रेस्टिंग स्टेज होती है, हम मान कि ये रेस्टिंग स्टेज है 0.2 सेकेंड। ठीक है, अगेन वापस एक्सपेंशन रिकॉइल, यहां पे भी वापस 0.2 सेकेंड का है। मींस दो पल्स के बीच में क्या है, दो पल्स के बीच में टाइम अगर सेम होता है, रेगुलरिटी रहती है, उसे हम कहते हैं पल्स रिदम। क्या बोलते हैं उसको, पल्स रिदम। क्या बोलते हैं उसको, पल्स रिदम कहते हैं। मींस दो पल्स के बीच में अगर टाइम इंटरवल एक जैसा रहता है, रेगुलर रहता है, हर पल्स के बाद में अगर टाइम रेगुलर रहता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुलरिटी ऑफ पल्स और एक प्रॉपर रिदम। क्लियर? तो ये होती है आपकी पल्स रिदम, मींस रेगुलरिटी ऑफ पल्स इज कॉल्ड पल्स रिदम। तो ये चारों चीजें, ये सभी चीजें क्या है आपकी, हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स। ठीक है, तो अपन ने आज देखा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स मींस ये एक प्रॉपर रिदम है। सपोज करो कि ये आपकी पल्स रेट है डायग्राम के द्वारा। ठीक है, यहां पे ये पल्स स्टार्ट हुई, यहां पे कंप्लीट हुई, सेम यहां से स्टार्ट हुई, यहां से कंप्लीट हुई, यहां से स्टार्ट हुई, यहां से कंप्लीट हुई। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर जो ये टाइम इंटरवल है ये रेगुलर है, एक जैसा है। जैसे 0.2 सेकेंड है, 0.2 सेकेंड है, अगेन बात करते हैं 0.2 सेकेंड है, अगेन बात करते हैं अपन 0.2 सेकेंड है। मींस जो ये पल्स आ रही है ये क्या है, एक रेगुलर वे, एक रिदम के अंदर है। क्या है, एक रिदम में है, मींस एक के बाद एक आती है। ठीक है, तो इस रेगुलरिटी को अपन क्या कहते हैं, पल्स रिदम कहते हैं। अगर सपोज करो यहां पे 0.2 सेकेंड है, यहां पे 2 है, यहां पे 0.1 सेकेंड है, 0.4 सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी इररेगुलरिटी ऑफ पल्स। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, पल्स रिदम, क्योंकि जो भी पल्सेस होती है वो एक प्रॉपर रिदम में चलती है।
इस तरीके से, ये एक्सपेंशन रिकॉइल, एक्सपेंशन रिकॉइल, एक्सपेंशन रिकॉइल। क्लियर? अगर यहां पे इरेगुलरिटी होती है तो ये इस तरीके से चलती है, मींस एक प्रॉपर एक इंटरवल, टाइम इंटरवल प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपन ने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं अपन ने आज। वो है पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स रेट, पल्स वॉल्यूम, पल्स रिदम। अब देखते हैं कि ये आपने देखा, स्टार्ट देखते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल वॉल है, ब्लड आया और इस एक्सर्ट्स की वजह से इस आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उससे आर्टरी एक्सपेंड होती है, रिकॉल होती है। एक्सपेंशन रिकॉल को अपन क्या बोलते हैं? पल्स कहते हैं। मींस अल्टरनेटिव एक्सपेंशन एंड रिकॉल ऑफ एन आर्टरी इज कॉल्ड एज अ पल्स ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, पल्स एम्पलीट्यूड। पल्स एम्पलीट्यूड का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ पल्स बेस्ड ऑन द फुलनेस ऑफ आर्टरी। मींस आर्टरी कितनी भरी हुई है उस बेस के ऊपर उसकी क्वालिटी कैसी है, वीक है, थ्रेडी है, नॉर्मल पल्स है, वो सब क्या आती है आपकी? पल्स एम्पलीट्यूड आता है। तो उसकी क्वालिटी कैसी है, कमजोर है, तेज है। ठीक है, फिर आता है पल्स रेट। मींस ये एक पूरी एक्सपेंशन रिकॉइल पल्स कहलाती है। 1 मिनट के अंदर कितने पल्सेस, कितने पल्स हुई, मींस एक्सपेंशन रिकॉइल कितनी बार हुआ है, वो आ गया आपकी पल्स रेट हो गया। फिर आता है पल्स वॉल्यूम, जो इस आर्टरी के अंदर ब्लड कितना है जिसकी वजह से अपने क्या होती है? पल्स जनरेट होती है। तो अमाउंट ऑफ ब्लड जिसकी वजह से पल्स बनती है, पल्स वॉल्यूम। पल्स रिदम मींस रेगुलरिटी ऑफ पल्स, दैट इज कॉल्ड पल्स रिदम। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल के अंदर कि क्या होता है। ठीक है, तो ये आगे समझ में, इसको अच्छे से उतार लेना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। तो मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है एसएनओ के अंदर कि विच ऑफ द, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स एक्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन एम्पलीट्यूड, पल्स रेट, पल्स वॉल्यूम, पिच। तो ये क्वेश्चन आया था एसएनओ ऋषिकेश के अंदर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स एक्सेप्ट। इनसे एक्सेप्ट, इनके अलावा। ठीक है, तो पिच क्या है आपका राइट आंसर है। क्यों? कि पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका पल्स एम्पलीट्यूड। पल्स एम्पलीट्यूड, ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड। तो पल्स एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आपने देखी, मींस क्वालिटी ऑफ पल्स। क्या है? क्वालिटी ऑफ पल्स बेस्ड ऑन फुलनेस ऑफ आर्टरी। ठीक है, तो पल्स एम्पलीट्यूड, तो इसके अंदर क्या होता है? पल्स एम्पलीट्यूड के मतलब अपन वापस देखते हैं यहां पे, यह है क्या आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, या कि छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, आगे वेन्स में डिवाइड हो रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये क्या है आपका यूनिट डायरेक्शनल वॉल है, यहां से ब्लड इसमें आता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो पल्स एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या है आपकी? दैट इज फुलनेस ऑफ एन आर्टरी बेस्ड ऑन किसकी? बेस्ड ऑन फुलनेस ऑफ आर्टरी। क्वालिटी क्या है उसकी? तो अब बात करते हैं कि इसके पल्स एम्पलीट्यूड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। क्या है? टाइप्स।
टाइप्स बेस्ड ऑन, किसके ऊपर? बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? क्वालिटी क्या है उसकी। उसके ऊपर फर्स्ट आता है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किया, और ये ब्लड किस में आया? आर्टरी में आया, और आगे अपन चल रहे हैं। सपोज करो कि अपन कोई नर्स है, वो क्या कर रही है? फील कर रही है पल्स को। ठीक है, कंटिन्यूसली पेशेंट को फील कर रही है इस कंडीशन के अंदर प्रेशर डाल के। क्लियर? तो इस कंडीशन के अंदर अगर उसको पल्स फील नहीं होती है तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं एब्सेंट पल्स। क्या होता है? एब्सेंट पल्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? एब्सेंट पल्स के अंदर क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर, एब्सेंट पल्स के अंदर, तो एब्सेंट पल्स का मतलब होता है कि पल्स फील ही नहीं हो रही है। जैसे कितना भी प्रेशर लगाया आपने, वहां पे पल्स फील नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? कैन नॉट फील द पल्स। मींस पल्स बिल्कुल ही नहीं है, कितना भी प्रेशर किया, आप अच्छे से दिमाग से लगा के ढूंढ रहे हैं पल्स कहां है, तो भी आपको पल्स फील नहीं हो रही है। दैट इज एब्सेंट पल्स। क्लियर? और इसके ऊपर अपन प्रेशर लगाते हैं तो वो फील ही नहीं होती है। ठीक है, कैन नॉट फील पल्स वाइल अप्लाइंग प्रेशर। डिजिटली प्रेशर अपन लगाते हैं, फील करते हैं, तो भी हमें अगर पल्स फील नहीं होती है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? एब्सेंट पल्स। मींस किसी भी टाइप की पल्स हमें फील नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसकी अपन ग्रेडिंग देते हैं 0। क्या देते हैं इसको? 0 ग्रेडिंग। क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर, 0 ग्रेडिंग देते हैं, नंबरिंग देते हैं 0। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बी पार्ट। इसके अंदर तो आपने फील किया कि आपने कोशिश की इसको पेशेंट की पल्स फील करने के लिए, बहुत ही कंसंट्रेट करके आपने फील करने की कोशिश की, फील नहीं हुई, दैट इज एब्सेंट पल्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट है, उस कंडीशन के अंदर कंटिन्यूअस अपन क्या कर रहे हैं? उसको फील चेक कर रहे हैं, वो पल्स फील कर रहे हैं, पल्स फील नहीं हो रही है, और अपन क्या कर रहे हैं? इमरजेंसी के अंदर प्लाज्मा एक्सपेंडर से डाल रहे हैं, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही अपन दबा के अपन क्या कर रहे हैं? प्लाज्मा एक्सपेंडर से डालें, सडनली क्या होती है? पल्स फील होती है। ठीक है, तो उस पल्स को अपन क्या कहते हैं? वायरी पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वायरी और थ्रेडी, और थ्रेडी। थ्रेडी पल्स मींस इस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? इजीली अपन को फेल्ट नहीं होती है पल्स। ठीक है, तो कैन नॉट फील पल्स इजीली, कैन नॉट फील पल्स इजीली। ठीक है, जैसे ही सडनली आई और डिसअपियर होगी, जैसे अपने लिटिल प्रेशर दिया तो वो डिसअपियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? डिसअपियर while little light और slight pressure। ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि जैसे पल्स फील हुई सडनली डिसअपियर, थोड़ा सा प्रेशर डाला अपन ने, डिसअपियर। और फील लाइक वायर। क्लियर? बस जैसे पतला पतले वायर तो हल्की सी फीलिंग होती है और वापस उसको सबसाइड हो जाती है, दैट इज वायरी पल्स। किस कंडीशन में मिलती है? एग्जांपल लिख लो आप, किसमें आता है ये? दैट इज शॉक। शॉक होता है उस कंडीशन में वायरी और थ्रेडी पल्स। जैसे वायर होता है एकदम थ्रेड्स पतला सा, हल्की सी आती है और चली जाती है।
ठीक है, दैट इज वायरी पल्स। तो अपने दो टाइप पल्स देखी, एक एब्सेंट, कंटिन्यूस दबा के अपन क्या कर रहे हैं, पल्स फील कर रहे हैं, पल्स फील नहीं हो रही, दैट इज एब्सेंट पल्स। फिर अपन क्या कर रहे हैं, पल्स फील नहीं हो रही है, पेशेंट कार्डियक शॉक है, अपन प्लाज्मा एक्सपेंडर्स दे रहे हैं दबा के जल्द फास्टली, तो जैसे सडनली हमें क्या होती है, पल्स फील होती है, दैट इज वायरी और थ्रेडी पल्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो है वीक पल्स। क्या है, सी पार्ट कौन सा अपना, वीक पल्स। इसके अंदर क्या होता है कि और पेशेंट को अपन क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स दे रहे हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, शॉक दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि अपने को एक सडनली और थोड़ी तेज हमें क्या होती है, पल्स फील होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, वीक पल्स। तो इसके अंदर क्या होगा आपके, इस वीक पल्स के अंदर स्ट्रॉन्गर देन वायरी और थ्रेडी पल्स। ठीक है, मीन्स इससे स्ट्रॉन्ग है बट नॉर्मल से कम है, इससे स्ट्रॉन्ग है बट नॉर्मल से कम है, और ये क्या हो जाएगी, डिसअपियर ऑन लिटिल प्रेशर एप्लीकेशन। क्या हो जाएगा, डिसअपियर ऑन लिटिल प्रेशर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि पल्स क्या है आपकी, वीक है, और ये क्या हो जाएगी, जैसे अपन हल्का सा प्रेशर देते हैं वो पल्स क्या हो जाएगी आपकी, डिसअपियर हो जाएगी। तो 3 होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और इसकी ग्रेडिंग अपन बात करते हैं। वायरी पल्स की जो ग्रेडिंग है वो होती है 1। ठीक है, 1। फिर जो वीक पल्स होती है उसकी रेडिंग होती है 2। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सी डी टाइप पल्स कौन सी होती है, वो होती है नॉर्मल पल्स। क्या होती है, नॉर्मल पल्स। तो नॉर्मल पल्स के अंदर आता है आपका फील इजीली। इसमें क्या आ सकते हैं अपन, जो अपन नॉर्मल पल्स फील करते हैं वो होती है नॉर्मल पल्स को अपन आसानी से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इजीली फेल्ट पल्सेशन। इजीली फील पल्सेशन, हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको फील कर सकते हैं। डिसअपियर while मॉडरेट प्रेशर। ठीक है, एप्लीकेशन। ठीक है, तो नॉर्मल पल्स जो इजीली फेल्ट हो जाती है, जैसे अपन नॉर्मल पर्सन के अंदर अपन फेल्ट करते हैं आराम से, जैसे ही अपन इसके ऊपर मॉडरेटली प्रेशर करते हैं तो ये क्या हो जाती है आपकी, डिसअपियर हो जाती है, उसे अपन कहते हैं नॉर्मल पल्स। और इसकी जो ग्रेडिंग होती है वो होती है 3। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है एम्स के अंदर कि जो नॉर्मल पल्स होती है उसकी ग्रेडिंग क्या होती है, वो है अपने 3। क्लियर, तो 3 होगी। अब नेक्स्ट जो पल्स है वो है आपके बाउंडिंग पल्स। क्लियर, नेक्स्ट कौन सी है अपनी, बाउंडिंग पल्स। तो इस बाउंडिंग पल्स को हम क्या कहते हैं, बाउंडिंग पल्स। तो बाउंडिंग पल्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पल्स। क्लियर, क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पल्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पल्स। ठीक है, एक्स्ट्रा
वॉल्यूमिक पल्स। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा वॉल्यूम बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडर पल्स। एक्स्ट्रा एक्सपेंडर पल्स, और इसको अपन क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये हमें फील होती है फोर्सफुल, कब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो, कब करते हैं, फोर्सफुल पल्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या होती है, कैनॉट disappear, cannot disappear on moderate pressure, on moderate pressure application। मींस इस बाउंडिंग पल्स के अंदर क्या होता है, ये इसको अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पल्स भी कहते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूमिक पल्स भी कहते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडर भी कहते हैं, और ये फोर्सफुल पल्स भी होती है, और ये डिसअपियर नहीं होती है अगर अपन इसके अंदर प्रेशर भी अप्लाई करते हैं तो ये जो है बाउंडिंग पल्स के एग्जांपल्स लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक होती प्रेगनेंसी, ठीक है, और होता है आपका प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगी, फिर हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन के अंदर हाइपर वॉल्यूमिया, ओवर किसके ऊपर, ओवर हाइड्रेशन के ऊपर, ओवर हाइड्रेशन है मींस जो भी एक्सेस अमाउंट के अंदर है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, सर्कुलेटरी ओवरलोडिंग है, क्लियर, क्या है, सर्कुलेटरी ओवरलोड, अल्कोहलिज्म। तो इन कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपको बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि बाउंडिंग पल्स किस में आती है, तो ये आपके पास कंडीशन है, क्योंकि प्रेगनेंसी क्या है आपका, हाइपर वॉल्यूमिक स्टेज के अंदर आती है, अल्कोहलिज्म में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस होता है उस कंडीशन, क्योंकि बाउंडिंग पल्स का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम अगर आर्टरी में आ जाता है ब्लड का, तो उस कंडीशन के अंदर, तो इस सभी कंडीशन में क्या हो रहा है आपका, ओवर एक्सिस हो रहा है वॉल्यूम, तो इसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस कंडीशन में भी क्या होगा आपके, ये कंडीशन देखने को मिलेगी, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें ये भी देखने को मिलेगा। तो ये था अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट होता है पल्स एम्पलीट्यूड। तो पल्स एम्पलीट्यूड का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ पल्स विच इज बेस्ड ऑन फुलनेस ऑफ आर्टरी, की आर्टरी कितनी भरी हुई है, उसके अंदर ब्लड कितना है, उसके क्वालिटी के ऊपर पल्स अपन देखे हैं, उसके अपन टाइप्स भी देखे हैं कि बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड। फर्स्ट थी एब्सेंट पल्स, मींस कंटिन्यूसली अपन पेशेंट की पल्स फील कर रहे हैं पर हमें पल्स फील नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो उसे कहते हैं अपन एब्सेंट पल्स। फिर जैसे हम उसके अंदर प्लाज्मा एक्सपेंडर्स हैं, उसकी वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हल्की सी एक पल्स फील होती है, जिसे अपन कहते हैं अपन वायरी और थ्रेडी पल्स। फिर और स्ट्रॉन्गर होते हैं और प्लाज्मा एक्सपेंडर डालते हैं, बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो धीरे से एक और पल्स फील होती है, उसे अपन कहते हैं वीक पल्स। बट वीक पल्स क्या होती है कि जो वायरी पल्स है उससे थोड़ी स्ट्रांग होती है बट नॉर्मल से कम होती है, और जो बाउंडिंग पल्स होती है उसे हम रेडिंग देते हैं 4, FOUR। ठीक है, तो ये डिस्कस किए थे अपन ने। तो पल्स एम्पलीट्यूड की ग्रेडिंग्स भी होती है, तो अपनी इसकी ग्रेड्स होती है 0 to 4, ये भी पल्स के अंदर, प्लस के अंदर। ठीक है, तो 0 फॉर एब्सेंट पल्स, 1 ये एब्सेंट, 1 फॉर वायरी, 2 फॉर
वीक, 3 फॉर नॉर्मल एंड 4 फॉर बाउंडिंग। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज अपन ने डिस्कस किया पल्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आगे भी बढ़ाइए, और अगर किसी को डाउट भी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप है, नंबर है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।